वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र का हिंदी में अनुवाद, यानी कि गायत्री मंत्र संस्कृत में होता है और इसे हिंदी में उसका क्या अर्थ होता है। इसके साथ साथ कुछ वेदों से संबंधित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आजकल गायत्री मंत्र एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, या गायत्री मंत्र का हिंदी में अर्थ क्या होगा, ये सब पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ वेदों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो कि नॉर्मली मैं आपको उन सब के बारे में बताऊंगी जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गायत्री मंत्र देखेंगे जो संस्कृत में है। ओ भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही वो संस्कृत का श्लोक है जिसका हमें अनुवाद देखना है। यह गायत्री मंत्र है, ठीक है। अब हम इसके आगे इसका अनुवाद देखेंगे। तो इसका है मीनिंग है, हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पाप नाशक ज्योति पुंज से हमारा उद्धार हो। तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। यानी कि हे विश्व निर्माता, विश्व को बनाने वाले, आपके पाप नाशक किरणों से हमारा उद्धार हो और आपके आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित हो और कार्य करे और हम सही कार्य करें, ठीक है। ये उसका अर्थ हो गया, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन बनता है बहुत इम्पॉर्टेंट कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, यानी कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिखा गया है, ये सब पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। उसका उत्तर जानने के लिए पहले हमें वेद की तरफ जाना होगा, वेदों को समझना होगा, उसके बाद हमें उसका उत्तर मिल जाएगा। तो सबसे पहले वेद, यानी वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है जानना, यानी वेद का अर्थ होता है कि जानना, कुछ जानना, ठीक है। ये वेद का अर्थ होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि वेद का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ बताइए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, वेद का अर्थ होता है जानना। उसके बाद है वेदों की संख्या कितनी होती है। तो ये तो नॉर्मली सभी को पता होता है कि वेदों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद, ठीक है। 4 वेद हो गए। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नॉर्मल है, इसे याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, या ऋग्वेद कौन सा वेद है, ऋग्वेद किस श्रेणी में आता है। तो यह ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। और अभी मैं बता दूं, एक ट्रिक बता रही हूँ इसको याद रखने का, क्योंकि अक्सर ये लोग भूल जाते हैं, यार मैं भी भूल जाती हूँ। तो ऋग्वेद को याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक है, ये सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। तो यहाँ पे जो री है, री से होता है ऋषि, यानी कि यह सबसे प्राचीन वेद है। हमें इस लाइन को याद रखने के लिए क्या करना, अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो इन चारों को देख कर अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है, यार कौन सा है ये। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, री से ऋषि, ऋषि जो होते हैं प्राचीन होते हैं, पुराने होते हैं, तो हम उसी से याद रखेंगे, यानी कि ऋग्वेद, ऋषि ऋग, सबसे प्राचीन या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, यानी कि ऋषि से हम इसे याद रखेंगे, ठीक है। हम इसे ऋषि से याद रखेंगे, ये आपको इजीली याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं, यानी कि ऋग्वेद में किस चीज का उल्लेख मिलता है, तो देवताओं को संबोधित की गई प्रार्थनाएं, यानी कि जो हमारे प्रार्थनाएं होती हैं उनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है और यह सबसे प्राचीन है, ठीक है। जिसको ऋचा कहा जाता है, यानी कि जो प्रार्थनाएं होती हैं उन्हें ऋचा कहा जाता है। उसके बाद है ऋग्वेद में 10 भाग हैं जिन्हें मंडल कहते हैं, यानी कि ऋग्वेद में 10 भाग है जिन्हें मंडल कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद है क्वेश्चन का आंसर कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया, यानी कि सबसे प्राचीन वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, ठीक है। और ये सब ऋग्वेद किस लिए जाना जाता है, तो देवताओं को संबोधित प्रार्थनाओं के कारण ऋग्वेद को जाना जाता है। तो उसी प्रकार गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद आगे है कुछ, सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर सा रे
गा म का वर्ण है, यानी सा रे गा म का वर्ण है किसमें, श्याम वेद में, यानी संगीत की जो 7 स्वर हैं वो श्याम वेद से लिए गए। आप इसे भी याद रखें, संगीत श्याम वेद, ये भी आपको कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद है यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्ण है, यानी कि आप इसे भी याद रखेंगे, यज्ञ यजुर्वेद, यज्ञ यजुर्वेद यानी कि यज्ञ को करने की विधियों को वर्ण किया गया है। ठीक है। उसके बाद है अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्ण है, यानी कि चारों वेदों में कुछ न कुछ चीज़ों का वर्ण है। ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है लेकिन आपको ये बहुत हेल्प करेगी क्योंकि नॉर्मली इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो, अगर समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।